नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हमें पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR का मंथली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि USD INR डेटा पॉइंट्स की मदद से मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें क्या इंडिकेशंस दे रहा है। We will discuss USD INR monthly analysis in this video and we'll find that what are the data points which suggest the USD INR next month range. So let us begin our video. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है। दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्लेमर बिफोर प्रोसीडिंग आवर वीडियो। इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से के लिए हम आपको USD INR का मंथली चार्ट दिखाते हैं। विल शो यू द मंथली चार्ट ऑफ आवर USD INR फ्यूचर्स डेटा। और ये लास्ट एनालिसिस में दोस्तों हमने फिबोनाची प्लेस किया था और आपको बताया था कि ये एक मिनट दोस्तों, मंथली लगा देते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये मंथली एनालिसिस आपको दिखाया था और ये बताया था कि ये अपने प्रीवियस एनालिसिस से ये बताया था कि ये लगभग 74.6 को हर बार इसने रिट्रेस किया है। यानी 0.5 का जो भी रैली के बाद रिट्रेसमेंट आता है 0.5 तक आता है और अभी भी हमें लगता है कि ये आना चाहिए। एक बार ऊपर जाने से पहले ये नीचे आना चाहिए एज पर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। As per historical point of view, it has retraced by 0.5 of the rally. So we will analyze, we will pretending that it will come in the future to 74.6 levels. तो दोस्तों, मंथली में आपने देखा कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जो कि 75.2 से 75.93 है। फिबोनाची की सेकंड रेंज में आप मान लीजिए ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, वीकली में देख लेते हैं। वीकली में भी आप देखिए कि ये इस रेंज के अंदर इसने कितना हाईली ट्रेड किया है। और दोस्तों, इस रेंज के अंदर इसमें OI डिक्रीज ही हुआ है, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बोल सकते हैं। द OI हैज डिक्रीज्ड इन दिस रेंज, सो we can say the distribution range. We can say this range as a distribution range. दोस्तों, लास्ट वीक ये हायर रेंज की तरफ अप्रोच कर रहा था, ऊपर जाने के लिए भी ये तैयार था, लेकिन उसके बाद आपने भी देखा कि इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद लगातार ये 3 से 4 दिन 75.5 से एक बहुत ही नैरो रेंज जो कि 75.55 से 75.8 के लगभग है, उसके अंदर ट्रेडिंग करता रहा। और दोस्तों, फाइनली डॉलर ने नीचे की रेंज में 76 के नीचे इस रेंज में जो हमारी सेकंड रेंज है इसमें डॉलर ने क्लोजिंग दी और अभी ये उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट में देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में भी दोस्तों हमें यही इंडिकेशन अभी मिल रहा है कि ये अभी रेंज ट्रेडिंग कर रहा है। ऊपर जाने में इसे हेवीली रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है और नीचे इसे इस रेंज के लो पर 75.22 या 75.2 हम कह सकते हैं, इस रेंज के लो पर इसे सपोर्ट भी मिल रहा है। दोस्तों, लास्ट डे एनालिसिस, लास्ट डे ट्रेडिंग में भी आपने देखा होगा कि 75.4847 के लगभग से ये ऊपर चला गया था। तो दोस्तों, हम फ्यूचर्स का डेटा भी देख लेते हैं, रोल ओवर का डेटा देख लेते हैं। हमारी शीट जो हम आपसे हर बार शेयर करते हैं, वी शेयर दिस शीट एवरी टाइम विद यू। वी विल एनालाइज दिस शीट नाउ। तो रोल ओवर का डेटा हम देख लेते हैं दोस्तों। दिस इज द रोल ओवर डेटा फॉर दिस मंथ नाउ। तो दोस्तों, 26 जून में दोस्तों अभी जो करंट मंथ का ओपन इंटरेस्ट है वो इस वैल्यू से शुरू हुआ है और एक मिनट। तो दोस्तों, अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम अभी इस वैल्यू से, अगले मंथ के जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी हम इस वैल्यू से ट्रेडिंग शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट विद दिस वैल्यू। और क्यूमुलेटिव में ये वैल्यू दोस्तों ये है एंड द वैल्यू फॉर क्यूमुलेटिव इज दिस। तो दोस्तों, इस डेटा से इन दोनों मंथ को यदि आप कंपेयर करते हो तो आप ये देखते हो कि पिछले महीने भी हमने लगभग इसी वैल्यू से ट्रेडिंग करना शुरू किया था और इस महीने भी लगभग 16 लाख के कॉन्ट्रैक्ट से हम ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं और क्यूमुलेटिव में भी दोस्तों कोई खास अंतर नहीं आया।
दोस्तों मैंने उस रेंज को एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बोला था, वो उस ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि लगातार मार्च से लेके अप्रैल मई ओपन इंटरेस्ट लगातार नीचे आते रहे। दैट मीन्स कि अगर उसने रेंज ट्रेडिंग किया है तो रेंज ट्रेडिंग में दोस्तों उसने ओपन इंटरेस्ट को कम ही किया है, इसलिए हमने उसे डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बोला था। अभी दोस्तों आप देखिए कि ये मई के बाद जून, अभी हम जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये शुरू कर रहे हैं, तो हम इन वैल्यूज से ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट वीक क्या हुआ था, लास्ट वीक जिसे हम रोल ओवर वीक भी बोलते हैं, जिसमें सारा डेटा रोल ओवर होता है। तो दोस्तों आप देखिए लास्ट वीक क्या हुआ था, जबकि इसने एक गैप डाउन क्लोजिंग दिया था। देखिए जब यहाँ इसने एक गैप डाउन क्लोजिंग दिया था, गैप डाउन ओपनिंग दिया था, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग दिया था, उसके बाद इसने इस रेंज में ही ट्रेड किया और वीकली भी इसने दोस्तों लोअर रेंज 75.5 के लगभग ही इसने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर करवाया था। तो दोस्तों अभी हमने इस रेंज में शुरू किया है ट्रेडिंग। लास्ट महीने में मैंने हाई लो लिखे हैं, लास्ट महीने लो 75.18 तक का रहा है, हाई 76.45 का रहा है। अगले महीने के लिए ये दोनों वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों नीचे की तरफ आपको समझ आ रहा है, नीचे की तरफ 76.18 जो कि हमारा फिबोनाची का भी लेवल है, 76.18 के आसपास आके इसमें डिमांड आती है और ये ऊपर की तरफ चला जाता है डॉलर। और दोस्तों ऊपर की तरफ आप देखिए जब भी इसने 76.45 का क्लोजिंग दिया था, देखिए इस दिन इसने 76.45 का हाई लगाया था। दोस्तों इस दिन इसने क्लोजिंग दिया 76.25 का, यानी आप समझ सकते हैं कि हाई लगाने के बाद इतना इसमें सप्लाई आया, इतना रेजिस्टेंस आया कि इसने 20 पैसा नीचे क्लोजिंग दिया। दोस्तों उसके बाद भी इसने एक बार फिर 19 जून को हाई लगाने का ट्राई किया था, लेकिन फिर इसने क्लोजिंग नीचे की तरफ ही दिया था। तो दोस्तों इस रेंज में 76.25 के ऊपर ऊपर आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर अभी सप्लाई बरकरार है और ये ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन बनाया हुआ है, यहां हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है और इसी तरह नीचे सपोर्ट आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों ये डेटा अभी हमने मैन्युअली यहाँ ये वैल्यूज लिखी हैं, आगे आगे ये डेटा हम कैलकुलेट करेंगे डे बाय डे। और लास्ट मंथ, लास्ट वीक जो रोल ओवर वीक है, उसमें मैं आपको एक बात ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, यहां से लेके ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस हम जो कैलकुलेट करते हैं, इस डिफरेंस में हम चेंज इन ओआई को, क्यूमुलेटिव चेंज इन ओआई को चेंज इन ओआई करंट मंथ से माइनस करते हैं तो हमें ये डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस से हम ये एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट के कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, डिफरेंस ऐड हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इन इन डेट्स के पिछले 4 दिन का डेटा ऐड करते हैं तो लगभग लगभग 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। दोस्तों हम अभी लगभग लगभग 16.5 लाख 16.5 के लगभग ओपन इंटरेस्ट से ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, जिसमें लगभग 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, हम कह सकते हैं 1/3 के लगभग ओपन इंटरेस्ट जो है लास्ट वीक ही ऐड हुआ है। तो दोस्तों जब इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद इन 3 से 4 कैंडल्स के अंदर ही लगभग 1/3 ऑफ ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। तो दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट किस लिए ऐड हुआ होगा, अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये ओपन इंटरेस्ट किस रेंज के लिए ऐड हुआ है। क्या ये ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाने के लिए ऐड हुआ है या ये ओपन इंटरेस्ट नीचे आने के लिए ऐड हुआ है। तो दोस्तों ये तो हमें जब ये रेंज ब्रेक होगी तो हमें समझ आएगा। अभी के लिए हम ऑप्शंस का डेटा समझ लेते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शंस का डेटा समझने के लिए दोस्तों हम पहले की तरह हम आपको मैक्रो की शीट पे लेके चलते हैं। ये मैक्रो की शीट हमने बनाई थी और हम यहां ऑप्शंस का डेटा कॉपी करके मैक्रो में पेस्ट कर देते हैं और अपना ऑप्शंस का मैक्रो रन कर देते हैं। दोस्तों ये मैक्रो मैंने अभी आपको इसलिए रन करके दिखाया क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हमने ये मैक्रो बनाया था और काफी हमारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था, हमने उन्हें मैक्रो मेल भी किया था, उस मैक्रो में ये 3 कॉलम नहीं थे, चेंज इन ओआई, चेंज परसेंट और डेट। दोस्तों मैंने ऑप्शंस की एक नई शीट बनाई थी एनालिसिस की, मुझे उसमें इन 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट रही तो मैंने उसे इसमें ऐड किया था। तो ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो डेट आने से दोस्तों यहाँ मैं मैन्युअली डेट डाल देता हूँ। मैनुअली डेट डालने के बाद दोस्तों यहाँ चेंज इन ओआई और चेंज परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो दोस्तों जब हमने मैनुअली डेट डाल दी और 26 जून का ही हमें कॉन्ट्रैक्ट देखना है, 26 जून का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, तो वो डेटा हम यहाँ से हटा देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो डेटा बच गया उसे हम कॉपी कर लेते हैं और एक एनालिसिस की शीट हमने बनाई है
जुलाई ऑप्शन एनालिसिस के नाम से। इसमें ऑप्शंस डेटा में यहां जाकर हम इस डेटा को पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों चेंज इन ओआई और चेंज परसेंटेज हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं शीट में। ये दोनों शीट मैं आपसे शेयर कर लूंगा। आपको मैक्रो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं मैक्रो भी आपको भेज दूंगा। और ये जुलाई एनालिसिस दोस्तों, लास्ट मंथ ये जून एनालिसिस थी, अब हमने इसे जुलाई एनालिसिस शीट बना दिया है। तो हम ये शीट भी आपके साथ में शेयर कर लूंगा और इसे कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में या 1 to 1 बता दूंगा। दोस्तों ये चेंज इन ओआई और चेंज परसेंटेज हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये डे 1 है इसलिए यहाँ 0 रखा गया है और डेट यहाँ आ गई है। ये डेटा जो हमने वहां कॉपी किया था, ये डेटा हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ डेटा पेस्ट होने के बाद अब मैं आपको ऑप्शन का एनालिसिस बता देता हूँ। ये दो शीट हमने बनाई है, ये डे बाय डे एनालिसिस की शीट है और ये दोस्तों स्ट्राइक वाइज एनालिसिस की शीट है। स्ट्राइक वाइज एनालिसिस की शीट में दोस्तों यहाँ आप एक्सपायरी डालेंगे, स्ट्राइक डालेंगे और ऑप्शन टाइप डालेंगे। तो आपको यहाँ हमने डेट शुरुआत की 26 जून से इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो हमें यहाँ डेटा आ जाता है और क्यूमुलेटिव ओआई और वीवैप का ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एनालिसिस कर पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी स्ट्राइक का हिस्टोरिकल एनालिसिस कर पाते हैं और डेटा आपको लगातार इस ऑप्शन डेटा की शीट में नीचे की तरफ पेस्ट करते चले जाना है। तो दोस्तों ये जो शीट है, ये शीट डेटा वहां ऑप्शन डेटा की शीट से डेटा उठाती है और यहाँ आपको रिजल्ट्स दे देती है। तो इससे किसी भी स्ट्राइक पे हमें किसी भी स्ट्राइक पे हमें उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करना होता है, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों डे बाय डे एनालिसिस के लिए जैसे अभी क्या हो रहा है, डे बाय डे एनालिसिस के लिए हमने अभी ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शीट बनाई है। यहाँ हमने डेटा लिख लिया है और ये एक्सपायरीज का डेटा हमने एक्सेल में फॉर्मूला की मदद से बनाया है। तो दोस्तों आप देखिए जैसे 29/7 की एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी हमने यहाँ कॉपी की, या 3/7 की जो एक्सपायरी है लेटेस्ट वीकली जो हमने यहाँ कॉपी की। तो इस शीट ने हमें बता दिया कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दोस्तों 76 की स्ट्राइक पर है, जो फर्स्ट हाईएस्ट है। पुट में ओपन इंटरेस्ट 75.5 की स्ट्राइक पर है। इसी तरह सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ मिल गए। तो दोस्तों अगर हम वीकली एनालिसिस करते हैं ऑप्शंस का, तो हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि 76 की स्ट्राइक पे अभी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वीकली एक्सपायरी में। इसी तरह दोस्तों मंथली में यदि हम देखते हैं तो 76 की स्ट्राइक पे मंथली में भी ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट है कॉल साइड में। तो इन दोनों एनालिसिस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 76 पे अभी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल में। ये 76 के ऊपर अभी हमें जाता हुआ नजर नहीं आता। दोस्तों हमें चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही समझ आया था कि ऊपर की रेंज में अभी से यहाँ रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो और ऑप्शंस में भी हमें यही नजर आ रहा है और फ्यूचर्स में भी दोस्तों इस रेंज के अंदर ही सारा ओपन इंटरेस्ट 1/3 के लगभग ओपन इंटरेस्ट यहाँ एडिशन हुआ है। तो इन सभी एनालिसिस से हमें समझ आता है कि दोस्तों अगर ये इस रेंज के ट्रेड करता है और थोड़े दिन रुकता है तो ये ऊपर ही निकल जाएगा, नहीं तो इसे 76 पर अभी रेजिस्टेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन की शीट में मैं आपको और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता देता हूं, जैसे कि कॉल 76 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 75 की पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो इससे हमें एक मंथली रेंज मिल जाती है 75 to 76। इसी तरह दोस्तों वीकली में आप देखेंगे तो ये वीकली में इतना अच्छा व्यू नहीं देता है, तो हम वीकली में इतना नहीं देखते हैं। मंथली में देखिए। अब दोस्तों मैं आपको इसमें प्रीमियम टर्नओवर और मनी फ्लो कैश इन आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूं। वीकली में आप देखिए, सबसे पहले हम वीकली देख लेते हैं। तो ये 3 जुलाई का डेटा दोस्तों यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। 3 जुलाई का डेटा सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ प्रीमियम टर्नओवर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फिल्टर लगा दिया है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फिल्टर लगाने के बाद आप देखिए सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको 75.5 की कॉल में नजर आई, इसके बाद आपको 75.5 की पुट में नजर आई। तो दोस्तों इन दोनों कॉल और पुट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी यानी सबसे ज्यादा प्रीमियम ट्रेड हुआ है। अगर आप इनके वीवैप को ऐड करते हैं तो वो होता है 42 पैसा। तो दोस्तों इससे आपको एक वीकली रेंज भी मिलती है कि 42 पैसा 75.5 में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यानी जिन सेलर्स ने अगर स्ट्रेडल किया है 75.5 का स्ट्रेडल किया है तो उनका 42 पैसे का ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक इवन बनता है। और इसी में सबसे ज्यादा एक्टिविटी भी हुई है, प्रीमियम टर्नओवर सबसे ज्यादा जनरेट हुआ है। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि 75 इस वीकली एक्सपायरी में 75.92 ऊपर की तरफ यदि ब्रेक होता है तो उसके बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग किनकी दोस्तों? जिन्होंने स्ट्रेडल ट्रेड किया है। इसी तरह दोस्तों नीचे की तरफ ये 75.08 के नीचे जाता है तो वहां शॉर्ट कवरिंग आ सकती है पुट में, जिन्होंने ये स्ट्रेडल ट्रेड किया है। तो दोस्तों हाईएस्ट प्रीमियम टर्नओवर में यदि आप स्ट्रेडल की वैल्यू से
स्ट्रेडल की वैल्यू से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस वैल्यू के बाद लगभग शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बनते हैं। दोस्तों आप 29, अब हम आपको मंथली का बता देते हैं। मंथली में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रीमियम जो ट्रेड हुआ है वो 71। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर दोस्तों ये है कि सबसे ज्यादा जो प्रीमियम ट्रेड हुआ है वो 71 की स्ट्राइक में हुआ है। इसके बाद 76 की स्ट्राइक में हुआ है। तो दोस्तों 76 का अगर आप वीवैप से एडिशन करेंगे स्ट्रेडल तो ₹1.02 बनता है। यानी मंथली में जो इसकी रेंज है वो अभी 75 और 77 ही है, जो हमें ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल रही थी। दोस्तों ये 71 का क्या फैक्टर है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम एक बार मनी फ्लो को भी हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट में लगा लेते हैं, तो आपको ये दिखता है कि मनी फ्लो को कैसे कैलकुलेट किया गया है। दोस्तों ये मैं बता देता हूँ। मनी फ्लो के लिए हमने ओपन इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई किया है ट्रेडेड क्वांटिटी से और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये डे 1 है इसलिए हमने ओपन इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया है। आगे हम दोस्तों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मनी फ्लो आ गया। मान लीजिए इसे मैंने लाख में भी कन्वर्ट किया हुआ है। ये मनी फ्लो आता है दोस्तों 74.5 की स्ट्राइक पे, 71 की, 73 की। तो दोस्तों 71 की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है। ये डाटा मैंने एनएससी की वेबसाइट से लिखा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पिछला इसका लेके, उससे ये पता चला था दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने कॉल 71 की कॉल का डेटा हमने हिस्टोरिकल निकाला 7 दिन का। तो दोस्तों इसमें ये पता चल रहा है कि लास्ट डे इसमें 5923 का ओपन इंटरेस्ट था, जो कि अभी 14893 हो गया है। 71 की दोस्तों स्ट्राइक है, वेरी इन द मनी स्ट्राइक है, जिसका वीवैप भी लगभग ₹4.67 4.67 चल रहा है। तो अगर इतनी डीप आईटीएम स्ट्राइक में इतनी हैवी एक्टिविटी दोस्तों हो रही है, तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों 74.5 की कॉल जो कि आईटीएम है उसमें एक्टिविटी है, 73 की कॉल में एक्टिविटी है। तो दोस्तों इन सबसे एक अंदाजा ये लगता है कि हो सकता है डॉलर इस बार नीचे की तरफ एक बड़ा मूवमेंट देने को तैयार हो या दे सकता है। दोस्तों हमने अभी रेंज ट्रेडिंग से ये देखा कि जब तक ये 75 को ब्रेक नहीं करता या फिर ये इस लोअर रेंज को 75.22 के नीचे जाके ट्रेड नहीं करता, हम इसे अभी नीचे जाता हुआ नहीं देख रहे। तो दोस्तों अगर ये 75.22 या 75 के नीचे क्लोजिंग देता है और कुछ दिन वहां ट्रेड करता है, तो हम इस एनालिसिस को मान सकते हैं कि जो डीप आईटीएम में जो स्टडी हमने ये देखा, डीप आईटीएम में जो हमने ये ट्रेडिंग देखा, हो सकता है ये ट्रेडिंग वैलिड हो और इन लोगों का व्यू वैलिड हो और डॉलर नीचे की तरफ ही जाए। तो दोस्तों इस व्यू को आप ध्यान रखिएगा और इस व्यू के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये नीचे जाता है तो हम इस व्यू को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज अभी हमने इस व्यू को अपने एनालिसिस के लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझे बताइएगा और आप हमें मेल भी कर सकते हैं iqtrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @iqtrader। थैंक यू दोस्तों।